सेम घर पे यहाँ पे एक बार और चोरी हो चुकी है। तो उस समय मैं घर ही पे थी और घर को बुरी तरीके से लूट कर ले गए हैं कि ये वो अलमारी है जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे जितने दीदी ने बताया, और साथ ही जो कैश पैसा था। मेरे को फुटेज भी मिला हुआ है, फुटेज में हम लोग देखे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कि वही लड़का है, बस थोड़ा बहुत दिख रहा है फुटेज में। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं छावनी अंतर्गत मिलन चौक कैंप 2 में, जहां पर 2 तारीख की दरमियानी रात में जो है चोरों के द्वारा इस सुनसान घर को जो है लूट लिया गया। और लूटने के बाद में जो सामान है उसे आकर बाकायदा आंगन में देखा गया और उसकी जो पैकेट्स होते हैं वो भी बाहर छोड़ दिया गया। आइए बात करते हैं वो प्रार्थी से जिनके साथ में ये पूरी चोरी की घटना हुई है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है जिनका ये घर है। आज वो घूम कर आई हैं बाहर से, जब तो उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस जगह पर अभी गायब हो चुका है, क्या कुछ यहाँ पर घटना हुई थी। दीदी, आपको क्या कुछ जानकारी है? आप कब यहाँ से निकले थे, क्या कुछ हुआ था? हम लोग यहाँ से मतलब सोमवार को 3 बजे यहाँ से घर से निकल गए थे, और उसके बाद हम लोग का 4:10 में ट्रेन थी वहाँ से दुर्ग से। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए, अपना घूमना फिरना किए, और 2 तारीख रात में यहाँ कुछ कांड हुआ चोरी वोरी का। फिर उसके बाद सुबह 3 तारीख को शनिवार को ये जो हमारी बाजू वाली है ना पड़ोसन, वो मतलब बोली कि आपके यहाँ चोरी हो गया। वो फ़ोन की मुझे सुबह 6 बजे, हम लोग सोए हुए थे। हाँ, और उनके यहाँ चाबी भी छोड़ी थी मैं कि यहाँ का मतलब लाइट वाइट जला देना, थोड़ा देखना घर की ओर। एक बार चोरी हो चुका है और इससे पहले 2018 में चोरी हुआ था। सेम घर पे यहाँ पे एक बार और चोरी हो चुकी है। तो उस समय मैं घर ही पे थी, सब हम चारों फैमिली है, हम लोग घर ही पे थे। इन लोग भी, बच्चे लोग भी कहीं नहीं गए थे, वो लोग उधर मतलब इधर उधर टहल रहे थे, और इनके पापा ड्यूटी गए, मैं घर पे थी। तो कुछ काम से यहाँ पे मेरे भाई रहते हैं, बड़े वाले, मतलब मेरे भाई अपने भाई हैं। तो उनके घर मात्र 20 मिनट से 25 मिनट तक के लिए गई थी। उसके बाद से फिर पता नहीं कौन आया, और 20-25 मिनट के लिए गई तो ताला मैं यहाँ बंद नहीं की हूँ, और ये भी लॉक नहीं था बाहर का जो गेट था। तो उसके बाद में क्या, उस समय यहाँ ये गली देखो, ये वाला गली में इसमें सीट नहीं रखा हुआ था। तो जो कोई भी आया है ना, तो उधर से गली से होके ऊपर यहाँ से होके ऐसे अंदर घुसा हुआ था। ये पर्दा गिरा हुआ था। उसके बाद उस समय मैं ये अलमारी वगैरह नहीं रखी थी, एक पेटी था इतना बड़ा, उस पेटी में मतलब सोने का सामान और कैश पैसा रखी थी, ATM से लाकर 15,000। तो दीदी, तो इस बार आप अभी आई हैं, आप घर को देख, अभी आपने आके देखा है, क्या कुछ चोरी हुआ है, क्या कुछ सामान यहाँ पर और मौजूद था? एक बार आप बता सकती हैं कैसा हाल है? मैं आपको लेके अंदर जाना चाहूँगी, दिखाने दृश्य अंदर का। देख सकते हैं चोर आए थे 2 तारीख की रात को और घर को बुरी तरीके से लूट कर ले गए हैं। दीदी से हम जानेंगे कि दीदी इसमें और क्या कुछ सामान था, आप बोले। अब जो मेन लॉकर था उसमें मैं पैसा रख दी थी। मैं सोची कि अगर पूरा पैसा लेके जाऊंगी तो वहाँ खर्च हो जाएगा, तो कुछ पैसा उसमें 30,000 के आसपास उसमें रख दी थी कैश। और एक सेट कान का था, सोने का, नाक का था, और चांदी का 3 बिछिया, और चांदी का 1 सिक्का और 1 अंगूठी, इतना उसमें था लॉकर में। और बाकी इधर का जो कपड़ा वगैरह है वो, और बाहर मेन जो बाइक खड़ी थी वो बाइक ले गए हैं। और इसमें से पलंग में से पीतल का जो बर्तन है वो नहीं है, बाकी स्टील वाला बर्तन छोड़ दिए हैं। पीतल का बर्तन में परात वगैरह वो सब था, वो सब नहीं है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अंदर उसने सोना चांदी तो चुराया, कैश तो चुराया ही, साथ में घर पे जो बर्तन की, जो पीतल के पुराने बर्तन होते हैं, उसे भी चोरी करके ले गया। आपको क्या लग रहा है, ये जो चोर था वो थोड़ा अवगत था, आपका जान पहचान का कुछ जो आप जानकारी हो? मतलब कंफर्म बता रही हूँ कि इस एरिया में कोई ऐसे है मुखबिरी करने वाले कोई, ताकि वो मतलब अगले को मतलब ये सब के बारे में इन्फॉर्म करता होगा, तो उसके जरिए से कोई घर पे मतलब आते हैं 2-3 या 2 से 4 लोग मिलके। मैं अपने अंदाज से ये बता रही हूँ कि ये एक का काम नहीं है। ये मतलब भली भांति वो अवगत था कि कब आप लोग नहीं हैं, कहाँ गए हैं, और जानकारी था। सोने की चोरी करने के साथ साथ उसने पीतल का जो बर्तन इसके अंदर था वो भी चुरा लिया। और साथ ही हम आपको बता दें कि जब जिस दौरान ये पूरी चोरी हुई थी, उस दौरान इनके संबंधी हैं जो आए हुए थे, जिनके साथ ही घूमने हुए थे, उन्होंने अपनी बाइक जो है आंगन में खड़ी कर रखी थी, वो भी चोरी हो गया। वो सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप यहाँ पर कहाँ से आए थे? आपने गाड़ी खड़ी की थी क्या कुछ? अब उसके बारे में आपने कंप्लेन की है, कौन सी गाड़ी थी, क्या कुछ था वो? क्या है, मैं ये तो मेरा साढ़ू बाई का घर है और मेरा गांव सेलूत के पास ग्राम मानिक चोरी है।
तो मैं अपना फैमिली को लेके बच्चे लोग को पूरी जाने के लिए आया। यहाँ मोटरसाइकिल हीरो इग्नाइटर वो खड़ा किए और यहाँ से ऑटो में बैठ के रेलवे स्टेशन के लिए निकले अपन। फिर वहाँ पहुँचे तो हमको 3 तारीख को सुबह पता चला कि यहाँ चोरी हो गया है और बाइक नहीं है और बाकी सोने चांदी तो और चोरी हो गया है, ऐसे पता चले हमको। और कुछ सामान चोरी हुआ होगा इस दौरान में दीदी? और कुछ सामान चोरी नहीं, इतना ही। अभी तो फिलहाल मेन गाड़ी है और इसमें जितना बताई वो सामान है, और इससे पहले जो चोरी हुआ था उसमें पूरा सोने का सामान गया था, सोने का और नगद कैश पैसा। जी। इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ के प्रार्थी हैं उन्होंने जाकर छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन अब पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी, क्या कुछ कार्रवाई करेगी, पुलिस आकर जांच पड़ताल करेगी, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि ये वो अलमारी है जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे जितने दीदी ने बताया, और साथ ही जो कैश पैसा था वो भी इस जगह पर था, जो कि चोरी हो चुका है। उसी रात को, जिस रात को आप निकले थे, उसी रात को ये पूरी चोरी हुई थी। उसकी दूसरी रात को ये पूरी चोरी हुई थी। 29 तारीख को यहाँ से 29 रात को दीदी यहाँ से निकली और 2 तारीख की रात को करीबन 2 से 2:30 बजे के आसपास ये पूरी चोरी की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया था। और जो दीदी हैं उन्हें इसकी जानकारी 3 की सुबह करीब पता चली, और जैसे कि ट्रेन नहीं था, ट्रेन का जो ट्रेन पकड़ने के बाद में आज वो जो है परिजन यहाँ पहुँचे हैं, जिसके बाद में पूरी जो जानकारी है परिजनों के द्वारा ही दी जा रही है कि यहाँ पर कैश के साथ साथ जो पीतल के बर्तन होते हैं कि उन्हें भी जो है चोर के द्वारा चोरी कर लिया गया है, और साथ ही आंगन पे खड़ी जो बाइक थी उसे चोरी कर लिया गया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि चोर यहाँ पर आया, चोर यहाँ पर चोरी करके पीतल के सामान एवं जो सोने के जेवरात, कैश तो लेकर ही गया, पर साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर गए हैं। भैया के कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि और क्या कुछ आपका गायब हुआ है यहाँ से। मेरा डॉक्यूमेंट था, बैंक पासबुक था, ATM था, पैन कार्ड था और था 2-4 चीज़, और राशन मतलब जो लेते हैं वो सब राशन कार्ड वाला था, सब चीज़ था, वो सब भी ले गया। गैस बुक, बिजली बिल वाला जो करवाया था वो भी ले गया, सब चीज़ ले गया। और प्लस मेरा कपड़ा भी वहाँ ले जाके गली में उधर फेंक दिए थे, और मेरा हाथ का कुछ था वो सब भी ले गए, सब ले गए। जो सोने जो चांदी यहाँ पे रखी थी उसके कुछ पर्चियाँ थी, मतलब रसीद वगैरह रहे होंगे, रसीद वसीद सब था, सब एक ही जगह रखा हुआ था, वो सब ना लेके कहीं फेंक दिया, लगता मिल भी नहीं रहा। हम लोग बहुत मतलब जब से हम लोग आए तब से वही सब कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मेरे को फुटेज भी मिला हुआ है, फुटेज में हम लोग देखे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कि वही लड़का है, मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा है फुटेज में। हम लोग 2-4 जगह और जा रहे हैं, अभी देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा तो फिर पुलिस को फुटेज दिखाएंगे। मतलब जो युवक था उसको आप थोड़ा मोड़ा पहचान सकते हैं उस विजुअल के माध्यम से? वो वीडियो से जो अपने को पता चल रहा है उसमें तो थोड़ा बहुत पहचान आ रहा है, एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये लड़का है। 2-4 जगह हम लोग और देखेंगे, अगर दिखता है तो फिर बताएंगे पुलिस वाले को जाके। ये लोग बाहर थे, मेरा भांजा है और मेरे को सुबह 6 बजे ठहराए बाजू वाले लोग, ये जो पड़ोसी इनके, वो मेरे को बताए कि दीदी के यहाँ चोरी हो गई करके। तो मैं जैसे सोया था वैसे ही टॉवल में दौड़ते हुए लेके घर आया यहाँ पे, तो देखा तो पूरा अलमारी तोड़ दिए थे, दीवान को पूरा थिति-बिति कर दिए थे, और यहाँ तक के पूरा बाहर तक के पूरा सामान पड़ा हुआ था। फिर मैंने जाके वहाँ पे आवेदन दिया, थाने में कंप्लेन किया मेरी बहन के यहाँ ऐसा चोरी हुआ करके। उसके बाद फिर पुलिस आई, कार्रवाई की, फिर मैं सामान को सब जमा दिया वहाँ अंदर। जी, मतलब जो चोर था वो यहाँ पे चोरी करने के बाद जो यहाँ के सामान थे उसे रोड तक फैलाकर पूरा चला गया था। हमने आसपास के लोगों से बातचीत की, पड़ोसियों से बातचीत की, जिन्होंने पहली बार देखा कि यहाँ पे चोरी हो गई है, उनसे बातचीत की। तब पता चला कि पास में एक स्कूल है, वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिसमें उनकी झलक थोड़ी बहुत दिख रही है, पर वो कैसी झलक के बाद में कितने वो आरोपी पहचान में आते हैं अब ये पुलिस का विषय है। पुलिस ही बता पाएगी कि कौन वो अपराधी थे, क्या कुछ था। लेकिन जिस प्रकार से लोगों से हमने बातचीत की और जिस प्रकार से हमने प्रार्थी से बात की, इससे पता चलता है कि इससे भी पहले जो है चोरी हो चुकी है, और जो चोरी करने वाला है भली भांति अवगत होता है इस एरिया से कि कब यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, कब नहीं है। उस दौरान पे मौके पर चौका जो है वो जो चोर मार जाता है।